एक बार की बात है, एक ज्ञानी पंडित गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने आया करता था और वह पंडित उनकी बातों से सहमत भी था। वह मानता था कि गौतम बुद्ध एक ज्ञानी पुरुष हैं। एक बार बुद्ध ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे और वह पंडित उनके पास गया और उनसे पूछा कि बुद्ध, कृपया आप मुझे बताएं कि ईश्वर है या नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे सवाल का मुझे सही जवाब दें। बुद्ध के बारे में यह कहा जाता है कि वह कभी भी किसी भी प्रश्न का सीधा जवाब नहीं देते थे और मेरा यह मानना है कि बुद्ध को सचमुच ज्ञान प्राप्त हुआ था। वह उस ईश्वर का अनुभव कर चुके थे और कोई भी व्यक्ति जो इस अनुभव को प्राप्त कर चुका होगा वह कभी भी ईश्वर के बारे में या ज्ञान के बारे में सीधा सीधा कभी नहीं बताएगा। वह आपके प्रश्न को बीच में ही लटका देगा, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति चाहेगा कि आप उसका स्वाद खुद चखें। गौतम बुद्ध ने कभी वह गलती नहीं की जो आज के कुछ धर्मगुरु कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जितने भी ज्ञानी पुरुषों ने ईश्वर के बारे में स्पष्टीकरण किया, उनके अनुयायियों ने उनके धर्मगुरुओं द्वारा ईश्वर के बारे में कही हुई बातों को मान लिया और अपने अलग अलग समुदाय बना लिए। फिर क्या हुआ, आप यह देख ही रहे होंगे। उन गुरुओं द्वारा दी गई प्रामाणिकता के आधार पर आज वह सभी समुदाय एक दूसरे के दुश्मन बने हुए घूम रहे हैं और हथियारों के दम पर यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि मेरा गुरु सही है और मेरा ईश्वर सही है। वह लोग कहते हैं कि तुम अपने ईश्वर को छोड़ दो और हमारे ईश्वर को मानो, क्योंकि हमारा ईश्वर सत्य है। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की सीधी व्याख्या कर देगा तो अज्ञानियों की भीड़ उसकी बातों को मान लेगी। वह भीड़ कभी ईश्वर का अनुभव स्वयं नहीं करेगी। वह भीड़ तो केवल आपकी कही गई बातों के आधार पर किताबें लिख देगी और हाथ में तलवार लेकर चल पड़ेगी कि हम अपने समुदाय को बढ़ाएंगे और धर्म को बढ़ाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। शायद बुद्ध इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने कई बार ईश्वर के वजूद को भी नकारा। उन्होंने इनकार इसलिए किया कि आपकी प्यास और गहरी हो सके और आप उसको जानने के लिए उतावले हो जाएं। अगर बुद्ध ईश्वर के बारे में सीधे सीधे कह देते तो भीड़ आसानी से उनकी बात मान जाती और ऐसे ही हमने धरती पर न जाने कितने ही ईश्वर और भगवान को जन्म दे दिया है। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया, बल्कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को मानना नहीं है बल्कि जानना है और उनका अनुभव लेना चाहिए। ईश्वर को जानने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वह ध्यान है। ध्यान में जितनी गहराई से जाओगे उतना ही तुम्हारा ईश्वर के प्रति अनुभव होता चला जाएगा और तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।